दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 21 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो प्रश्न है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो सही जवाब होगा फ्रांस देश ने। दोस्तों फ्रांस देश ने विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार यानी वाइट हाइड्रोजन को खोजा है, जिसे नेचुरल हाइड्रोजन भी कहते हैं। यह भविष्य में वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है। बात करें अगर फ्रांस देश की, तो फ्रांस वेस्टर्न यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस शराब और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इस देश को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। फुटवियर कंपनी स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा जसप्रीत बुमराह। दोस्तों स्केचर्स यूएसए बेस्ड फुटवियर कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह बने हैं। दोस्तों बात करें अगर ब्रांड एम्बेसडर की, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने से कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती है। यह कंपनी के उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के बिक्री में भी मददगार साबित होगी। तो ध्यान रखिएगा कि फुटवियर कंपनी जो अमेरिका बेस्ड है, इसका नाम है स्केचर्स। इसने जसप्रीत बुमराह को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही जवाब होगा 118वां। दोस्तों 147 देशों की इस रिपोर्ट में भारत को 118वां स्थान मिला है। फिनलैंड देश विश्व का सबसे खुशहाल देश लगातार 8वीं बार बना है, यानी 2025 में भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें अन्य देशों की, तो अमेरिका अमेरिका का स्थान वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 में 24वां है, जो अब तक का इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। यह टॉप 20 देशों से भी बाहर हो गया है। अन्य देशों की बात करें जो इम्पोर्टेंट हैं, तो चीन को इस सूचकांक में 68th स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो दोस्तों भारत से खुशहाल पाकिस्तान और नेपाल को माना गया है। नेपाल इस सूचकांक में 92nd स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को इस सूचकांक में 109वां स्थान मिला है। भारत के अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें, तो दोस्तों ये भारत से कम खुशहाल देशों की सूची में शामिल हैं। अगर बात करें कि दुनिया का सबसे अप्रसन्न देश यानी दुखी देश कौन सा है, तो दोस्तों इस सूची में स्थान मिला है 147वां स्थान अफगानिस्तान देश को। दोस्तों आशा है कि आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा देश इस सूचकांक में कौन से रैंक पर है। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कैबिनेट ने किस राज्य में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो सही जवाब होगा असम राज्य में। दोस्तों भारत के कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय या मंजूरी दी गई है कि राज्य यानी असम में नामरूप 4 नाम के उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इस नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र के स्थापना से इसमें हर साल लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो सकता है, जिससे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किए हैं? तो सही जवाब होगा इसरो ने। दोस्तों इसरो के प्रयोगशाला में अनुप्रयोगों के लिए दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को विकसित किया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात करें अगर इसको विकसित करने वाले इसरो की, तो इसरो भारत के सैटेलाइट यानी उपग्रह को स्पेस में यानी अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के अगस्त्यमाला रिजर्व में नई पादप प्रजाति उनियाला केरलेंसिस की पहचान की गई है? तो सही जवाब होगा केरल के। दोस्तों केरल के प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त्यमाला से एक नई प्लांट स्पीसीज
उनियाला केरेलेंसिस की खोज की गई है? तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एसएसई में निवेश करने की सीमा घटाकर कितना कर दी है? तो सही जवाब होगा 1,000 रुपये। दोस्तों, सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल वर्क के लिए जनता के माध्यम से धन जुटाती है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने की सीमा को घटाकर सेबी ने 1,000 रुपये कर दी है। बात करें अगर सेबी की, तो सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसे शक्तियाँ मिली थी 1992 के सेबी अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में कौन जज के रूप में शामिल हुए हैं? तो सही जवाब होगा श्रीकांत बोला। दोस्तों, बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में श्रीकांत बोला जज के रूप में शामिल हुए हैं। ये भारत के बड़े इंटरप्रेन्योर हैं और बोलाट इंडस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्री कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विजन 2020 ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने मैकडोनाल्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने। दोस्तों, तेलंगाना राज्य में अमेरिका की फेमस फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड ग्लोबल ऑफिस भी खोलेगी, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बनेंगे। और तेलंगाना राज्य सरकार ने मैकडोनाल्ड के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने जर्मनी के बाडेन बुर्टेमबर्ग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य ने जर्मनी के बार्डेन बुर्टेमबर्ग के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेबी ने लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब होगा डिजी लॉकर के साथ। दोस्तों, सेबी ने इन्वेस्टर्स के लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की है। तो इसे ध्यान रखिएगा, सेबी के बारे में मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो सही जवाब होगा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, ट्रूथ सोशल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह एक्स, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, सेम वैसे ही काम करता है। ट्रूथ सोशल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पर नया अकाउंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से कितने पत्रकारों को सम्मानित किया है? तो सही जवाब होगा 27 पत्रकारों को। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से 27 पत्रकारों को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 20 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 20 मार्च को ही विश्व प्रसन्नता सूचकांक को भी जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लिए कितने करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है? सही जवाब होगा 58 करोड़ रुपए की। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ष 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट कर रहा था पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए किस नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा उज्ज्वला नाम से। दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए शुभंकर को लॉन्च किया है, जिसका नाम है उज्ज्वला। यह गौरैया के जैसे दिखती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत 2047 यानी भारत 2047
जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में एमिली डेकवेने का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सही जवाब होगा अभिनेत्री। दोस्तों, बेल्जियम देश की एक्ट्रेस एमिली का कैंसर से निधन हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कौन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अरुण मामपेन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस देश के सरकार ने राजधानी लीमा में इमरजेंसी की घोषणा की है? सही जवाब होगा पेरू देश के सरकार ने पेरू देश में राजधानी लीमा में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्मेनिया और कौन सा देश 40 वर्षों के युद्ध के बाद शांति समझौते पर सहमत हुए हैं? सही जवाब होगा अजरबैजान। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में 4 दशकों या 40 वर्षों के युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भारत के मध्य प्रदेश इंदौर शहर में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्री स्पीच इंडेक्स के 33 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा 24वें स्थान पर। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो सही जवाब होगा 392। दोस्तों, भारत में अधिकतर एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में 2024 में कितने लाख टीबी यानी क्षय रोग के मामले दर्ज किए गए हैं? तो सही जवाब होगा 26.07 लाख। दोस्तों, भारत में क्षय रोग के मामले लगातार घट रहे हैं। 2024 में भारत में टीबी के 26.07 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का एंथम शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? सही जवाब है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बैंक सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर बना है? तो सही जवाब होगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर बना है। इस बैंकिंग पार्टनर बनने की वजह से सिटी यूनियन बैंक को सनराइजर्स हैदराबाद के फॉलोअर्स का समर्थन भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने 3.04 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना राज्य की सरकार ने। दोस्तों, कल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मैंने आपको केवल बताया था 3.04 लाख रुपए, यहाँ पर करोड़ आपको ऐड कर लेना है। मेरे किसी भाई ने मुझे बताया कि आपसे सर त्रुटि हुई है, यहाँ पर करोड़ ऐड कर लेना है आपको। तेलंगाना राज्य की सरकार ने 3.04 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 30, बजाज ऑटो ने एक बार फिर से किसे प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसमें सही जवाब होगा राजीव बजाज को एक बार फिर से बजाज ऑटो ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 31, जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए ऑन टैप समूह की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किसने 5G इनोवेशंस हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशंस हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली राज्य की सरकार ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के स्क्रीन पर है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर 5 सेकंड में बताना होता है। तो बताइएगा विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 5 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है, उसके बाद मैं आप सभी को इसका आंसर बताता हूँ। तो सही जवाब होगा 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण किस भारतीय धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। दोस्तों यह आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। आपका शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।